जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था, यानी साइंस में भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हमारे आसपास का पदार्थ है। तो हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, यानी जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था परिवर्तन कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी पदार्थ हो तो उसका अगर मुझे अवस्था परिवर्तन करना है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टेम्परेचर यानी तापमान देना, दूसरा दाब। यानी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मेरी अवस्था परिवर्तन करना है तो सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहला, या तो मेरे आसपास या मेरे बॉडी में आग लगा दिया जाए, है ना, जिसके कारण मैं यहाँ से भागने लगूंगा, या मेरी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, जल के राख हो जाऊंगा। ठीक है, दूसरा, या तो क्या किया जाए कि मेरे आसपास प्रेशर कर दिया जाए, या मेरे बॉडी के ऊपर प्रेशर यानी मेरे सर के ऊपर प्रेशर लगा दिया जाए, दाब लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, मैं दब के छोटा हो जाऊंगा। यानी दो ही कंडीशन हो सकता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर अवस्था परिवर्तन करना है तो सिर्फ दो चीजें चाहिए, ताप व दाब। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है, अगर मार्कर को मुझे इसकी अवस्था परिवर्तन करना है, जैसे ये ठोस में है ना, तो ठोस में है तो इसे द्रव में लाना हो या गैस में लाना हो तो दो ही कंडीशन है। पहला, इसे गर्म किया जाए यानी ताप दिया जाए, और दूसरा इसे दबा दिया जाए, दबाव, है ना, दबा दिया जाए। तो दो ही चीज है। तो याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, ताप और दाब। ठीक है, तो कह सकता हूं इसका डिफिनीशन कि किसी पदार्थ का, है ना, किसी पदार्थ का ताप व दाब के कारण, है ना, किसी पदार्थ का ताप व दाब के कारण एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है ना, वही पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गया? ताप और दाब के कारण। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब ये जानते हैं कि जैसे एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल मैंने समझाया, लेकिन और एग्जाम्पल सुनिए। जैसे मान लीजिए कि जल को आप जब गर्म करोगे, क्या करोगे, जल को जब आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और वैसे ही अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और जल को जब ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया कि गर्म कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं, तो ये अवस्था ही तो परिवर्तन हो रहा है। यानी जल का अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है? जल अपने, देखिए, पहले था जल, गर्म किए गैस बना, ठीक है, जल को ठंडा किए तो बर्फ बन गया, फिर बर्फ को गर्म किए तो जल बन गया। ये जल का क्या है? अवस्था ही तो परिवर्तन है। और मैं पिछले वीडियो में एक चीज समझाया था कि जल ही एक ऐसा, है ना, जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये मैंने नोट पॉइंट करके आपको लिखवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो समझिएगा। पहले देखिए, ये मेरे पास एक ठोस पदार्थ है। क्या है ये? ठोस पदार्थ। ठीक है, एक दूसरा यहां पे पदार्थ है, वो है द्रव। क्या है? द्रव। तीसरा एक पदार्थ मैं नीचे लेता हूं, ये है गैस। क्या है? गैस। देखिए, जब ठोस पदार्थ को अगर मुझे द्रव में बदलना हो, यानी बर्फ को अगर पानी बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा ना। बर्फ को क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा। तो जब ठोस को द्रव में बदलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, गलन। क्या बोलते हैं? गलन। समझ में आ गया? यानी जब ठोस को आप द्रव बनाओगे तो गलाओगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? गलन। क्या बोलेंगे? गलन। अब देखिए, अब द्रव बन गया। जब द्रव को गैस बनाओगे तो जब द्रव, देखिए, घर में जो है ना कि पानी को जब गर्म करते हो तो जो गैस बनता है, नहीं बोलते हैं, तो क्या बना? वाष्प। क्या बना? वाष्प। तो इसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। याद रखिएगा पॉइंट सब कुछ। ठीक है, यानी जब ठोस को द्रव बनाओगे तो गलन,
ठीक है, क्योंकि गलाना पड़ेगा और द्रव को गैस बनाओगे तो होगा वाष्पन, यानी वाष्प बनेगा, है ना, तो हो गया। अब अगर गैस को मुझे ठोस बनाना हो, ठीक है, गैस को ठोस बनाना हो तो मैं एक बात बताता हूँ, गैस को कभी भी आप ठोस नहीं बना सकते। जब भी आप गैस को ठोस बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले द्रव बनेगा और उसके बाद ठोस बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि गैस को डायरेक्ट क्या बना दे, ठोस बना दे, तो कभी नहीं हो सकता है। यानी ये बहुत ही पेचीदा मामला है, इसलिए पेचीदा का मतलब दृढ़ है। क्या है, दृढ़ है, कठिन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दृढ़ीकरण। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण। याद रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण। और इसको क्या बोलते हैं, वाष्पन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जगह बचे थोड़ा सा। यह वाष्पन, ठीक है, और वो है गलन। बात कंप्लीट होगा, समझ में आ गया ना, कि जब ठोस को द्रव में बदलेंगे तो गलाएंगे तो होगा गलन, और द्रव को जब गैस बनाओगे तो वाष्प बन जाएगा, है ना, द्रव क्या बन जाएगा, वाष्प, तो ही जाएगा वाष्पन। और अगर गैस को ठोस कभी नहीं बनेगा तो यानी दृढ़ है ना, कठिन है, इसलिए दृढ़ीकरण। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब उल्टा चलते हैं, अब ठोस को गैस बनाते हैं। किसको, ठोस को गैस बनाते हैं, मतलब कि ऐसा ठोस पदार्थ हो जिसको गर्म करें तो वो द्रव न बने, क्या बन जाए, गैस बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब ठोस पदार्थ सीधे, है ना, क्या बन जाता है, गैस पे बन जाता है, द्रव नहीं बनता है, वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। अब जब गैस आ गया तो गैस को क्या बनाना है, द्रव। तो बताइए, गैस को अगर द्रव बनाना हो तो आपने देखा होगा कंडेंसेशन होता है, जो संघनन, किसको क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। याद रखिएगा कि जब गैस को अगर मुझे द्रव बनाना हो तो क्या करना होगा, संघनन। संघनन का मतलब ये होता है कि गैस में से टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, है ना, कंडेंसेशन करेंगे, कम करेंगे तो बनेगा द्रव। क्या बनेगा, द्रव। समझ में आया। और जब द्रव को मुझे ठोस में बनाना हो तो उसको नहीं बोलते हैं कि जमा दो, क्या बोलते हैं, द्रव ले जाके कहते हैं फ्रिज में रख दो, जम जाए, है ना, तेल सॉरी अब पानी को फ्रिज में नहीं जाकर रख देते जमने के लिए, तो इसको बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जमना। यानी इतनी सारी कॉन्सेप्ट अवस्था परिवर्तन का आपको याद रखना है। पहला क्या है, फिर से सुनिए, जब ठोस को द्रव में बदलेंगे तो गलाएंगे तो गलन, द्रव को गैस में बदलेंगे तो यानी वाष्प में बदल जाएगा तो वाष्पन, और गैस को ठोस बना नहीं सकते इसलिए दृढ़ीकरण। ठीक है, अब ठोस को गैस में बनाना हो बिना द्रव में बने हुए, यानी कोई भी ठोस पदार्थ हो जिसको गर्म करूं तो सीधे गैस बन जाए, वो होता है ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कपूर को जब आप जलाओगे ना तो देखिएगा सीधे गैस बन के जल्दी जल्दी उड़ जाएगा, द्रव बनेगा ही नहीं, है ना, तो कपूर। अब चलिए गैस से अगर मुझे द्रव बनाना हो तो क्या करना होगा, कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है, उसके बाद अगर द्रव को ठोस में बनाना हो तो क्या करना होगा, मुझे जमाना होगा यानी जमना। तो इतनी सारी जो है अवस्था परिवर्तन के जो पद हैं, ये पद हैं। इन सभी पदों को यानी गलन क्या है, जमना क्या है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब मैं जो ये जितने भी प्रयुक्त पद हैं इनको साइड में यहाँ पे लिख दिया हूं कि इसमें प्रयुक्त पद। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, पहला क्या हमने पढ़ा, गलन। अब यहाँ पे देखेंगे दो शब्द, गलन एवं गलनांक। अब मैं आपको जब ये गलन एवं गलनांक पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि गलनांक क्या है और गलन क्या है। गलन तो समझ में आएगा कि जब ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं तो वो क्या है, गलन है। लेकिन गलनांक क्या है कि जितने तापमान पे आप परिवर्तन कर पा रहे हो, है ना, जितना तापमान दे रहे हो वो तापमान पे अगर वो गल जा रहा है तो वही है गलनांक। बात समझ में आ गया। ऐसे ही जमना, क्या हो रहा है कि द्रव जो है कि ठोस में बदल रहा है। क्या बन रहा है, द्रव जो है कि ठोस में बन रहा था तो क्या हो रहा था, जमना। और कितना टेम्परेचर कम हो गया वो होता है जमनांक। इसे एक और नाम से बोलते हैं हिमीकरण एवं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमीकरण एवं हिमांक। हिमीकरण को जमना बोलते हैं और हिमांक का मतलब जमनांक। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जब पानी गैस अवस्था में बनता है, क्या बनता है, जब पानी गैस अवस्था में बनता है जिसे वाष्पन बोलते हैं, वही वाष्पन को ही हम लोग क्वथन एवं क्वथनांक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको भी वाष्पन, है ना, क्या, वाष्पन। ठीक है,
वाष्पन, वही क्या है, वाष्पन। ठीक है, चलिए तो समझ में आएगा। क्वथन एवं क्वथनांक क्या है कि जब पानी को आप गर्म करोगे तो गैस अवस्था में बनेगा ना, यानी वाष्पन बनेगा, वाष्प बनेगा, उस टाइम क्वथन होता है और क्वथनांक होता है। ठीक है, जब क्वथन क्या है कि मतलब वाष्प बना तो क्वथन, और कितने टेम्परेचर पे बन रहा है वो होता है क्वथनांक। ठीक है, चलिए उसके बाद ऊर्ध्वपातन, मैंने समझाया था कि किसी पदार्थ को अगर गर्म करोगे तो ठोस से सीधे गैस में बन जाएगा, वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, जब ये पढ़ाऊंगा टॉपिक्स तो वहाँ पे समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है वाष्पन एवं वाष्पीकरण। देखिए ये वही वाला वाष्पन है, मैंने इसको वाष्पीकरण के साथ लिख दिया है ताकि मैं इन दोनों को साथ ही में समझा दूं, यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा, बस यहाँ पे बता दूंगा कि देखिए क्वथन वाष्पन ही होता है। ठीक है, तो अलग से पढ़ लेंगे वाष्पन एवं वाष्पीकरण। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर वाष्पन और वाष्पीकरण में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैं दोनों साथ में लिखा हूँ ताकि आपके अंदर जो भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर कर सकूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश रूप में बता देता हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए गलन को बोलते हैं मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, जमुना को फ्रिज बोलते हैं तो फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्वथन बॉइलिंग, क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और वाष्पन को वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वाष्पन, वेपराइजेशन एंड ई वेपराइजेशन। ठीक है, देखिए ये वेपराइजेशन है, ये भी वेपराइजेशन है। ठीक है, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वेपर इसको बोलते हैं, एक सिंपल वे में वेपर बोलिए इसको वेपराइजेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए तो इतने जो इस पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में इतने जो प्रमुख पद थे ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका एक एक ले करके आपको चीजें पढ़ाऊंगा, टोटल पांचों के पांचों, और इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि आप देखोगे कि आप हर एक वस्तु को देख के बता सकते हो कि इस वस्तु में गलन होगा या ऊर्ध्वपातन होगा या फ्रीजिंग होगा, बॉइलिंग होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ आप बता सकते हो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं ऊपर की बात बता दूं स्क्रीनशॉट लेने से पहले जो मैंने आपको बताया। देखिए क्या है कि किसी पदार्थ का ताप या दाब के कारण एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। मैंने समझाया था, जैसे जल को ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है तथा बर्फ को गर्म करने पर जल बन जाता है, और ज्यादा गर्म करोगे तो वो गैस बन जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी बना के चलिएगा, बहुत अच्छे से बनाइए कॉपी। तो ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।